हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर एक बार फिर से आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ एक और बेहतरीन क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम में रेलवे, एसएससी, ठीक है दोस्तों, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं और आपका वन टाइम एग्जाम जितने भी होते हैं, सब में ये टॉपिक आता है जिसका नाम है एज, यानी आयु संबंधी प्रश्न। सभी का सिर दर्द है दोस्तों। आज हम उस सिर दर्द को यानी उस परेशानी को आपकी खत्म करने के लिए उपस्थित हैं दोस्तों। हमारी क्लास आपके हर एग्जाम में रामबाण साबित होगी दोस्तों। यहां से क्वेश्चन बनने की 100% गारंटी है दोस्तों। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है एज प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, आय संबंधी प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। ठीक है, सभी टाइप हम यहां से हल करेंगे जो भी आपके एग्जाम में बनती हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है पहला क्वेश्चन आपसे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है ए और बी कितने हैं? ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात 8:9 है। 9 साल बाद यह 19:21 हो जाएगा। बी सी से 3 वर्ष छोटा है। सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी की वर्तमान आय वर्षों में क्या है? क्या निकालनी है दोस्तों? सी की आय वर्तमान निकालनी है हमें। तो देखिए दोस्तों कैसे हम निकालेंगे, बहुत ही बेहतरीन अप्रोच से हम यहां से हल करेंगे विदाउट एक्स। ठीक है दोस्तों, देखिए व्यक्ति कितने हैं दोस्तों। सबसे पहला काम है व्यक्ति कितने हैं? 2 हैं, जिनके बारे में संबंध दे रहा है। एक ए है और एक है बी। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है इनकी आय का अनुपात है 8:9। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे इनके 9 साल बाद इनका अनुपात हो जाता है 19 अनुपात दोस्तों कितना? 21। 19:21 कितने वर्ष बाद हो रहा है दोस्तों? 9 वर्ष बाद हो रहा है। 9 वर्ष बाद हो रहा है, 9 ईयर बाद। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा जिससे ये 8 बन जाए 19 और 9 बन जाए 21। तो देखिए दोस्तों, यहां से मैं कर दूं 2 का गुणा, ठीक है, और 9 दूनी हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 में प्लस के 3 कर दूं तो 19 आ जाएगा। इसी प्रकार से 9 दूनी 18 कर दूं, ठीक है, और प्लस के कर दूं दोस्तों 3, तो ये 21 हो जाएगा। यहां से आपने देखा कि यहां पर 16 में और 19 में कितने का अंतर है? 3 का। 9 दूनी 18, ये हो गया कितना दोस्तों? 18, और ये हो गया कितना दोस्तों? 16। ठीक है, 16 और 18 इनमें अंतर कितने का? 3 का। तो हमने देखा कि 3 यूनिट का अंतर जो है वो कितना दिया है क्वेश्चन में? हमें दिया है 9 वर्ष का। ठीक है, तो 9 का, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 3 तरह का 9, यानी 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बी की आय, हमें सी की आय पूछ रहा है, तो बी की पहले निकालनी होगी। तो बी का अनुपात मान कितना है? 18 यूनिट है। तो 18 यूनिट का मान आप निकालेंगे तो 3 गुणा 18, 18 तिया हो जाएगा 54। तो 54 वर्ष हमारी आ गई। किसकी आयु आ गई? ये आ गई बी की। परंतु क्वेश्चन में पूछी गई है सी की, तो सी ने क्या कहा है कि सी की आयु बी से 3 वर्ष छोटा है। तो ये हो जाएगा 54 माइनस के 3, तो ये आ जाएगा कितना दोस्तों? सी 51 वर्ष का आ जाएगा। कितनी वर्ष का? 51 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे से हमने क्वेश्चन कराया है। ऐसी अप्रोच आपको और कोई नहीं बताएगा, कहीं से नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपका 51 किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात 6:5 है। 4 साल पहले यह अनुपात 5:4 था। अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा? अब से 12 वर्ष बाद दोस्तों आपको निकालना है। देखिए दोस्तों कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। तो हमने लिखा ए और बी। कितना दिया है अनुपात? पहले दिया है हमें दोस्तों कितना दिया है? 6 अनुपात दिया है 5। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब कह रहा है 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:4 था। कितने वर्ष पहले था? 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष
पहले 4 ईयर पहले ये था कितना 5:4 था दोस्तों, ठीक है 5:4 था। अब आपसे पूछ रहा है 12 वर्ष बाद कितना होगा, ठीक है। तो आप देखिए 12 वर्ष बाद आपको 12 वर्ष यहां से बढ़ाने होंगे, तो आप कैसे बढ़ाएंगे। आप देख पा रहे हैं इनमें अंतर कितने का है दोस्तों, अंतर है 1 का, यहां भी अंतर कितने का है 1 का, तो 4 वर्ष का मतलब है 1 वर्ष 1 का अंतर, ठीक है। तो हमें निकालना है 1 वर्ष का अंतर कितना होगा 1/4 हो जाएगा। तो 12 वर्ष का पूछा है, कितने का पूछा है 12 का, तो 12 का निकालेंगे तो आ जाएगा 3। 12 वर्ष का अंतर कितना होना चाहिए 3 का अंतर होना चाहिए। तो 3 का आप यहां से अंतर करेंगे तो +3 इसमें कर दीजिए और +3 इसमें कर दीजिए, ये हो जाएंगे 9 और ये हो जाएगा दोस्तों 5 और 3 8। आपका 12 वर्ष बाद अनुपात कितना आ जाएगा 9:8 आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छे से हमने सीखा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो गया 9:8 आपका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रही है क्लास दोस्तों तो हमारी क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 2 व्यक्तियों, कितने व्यक्ति दिए गए हैं 2 व्यक्ति दिए गए हैं। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आय का अनुपात 36 आय क्रमशः 36 वर्ष और 50 वर्ष है। n वर्षों के बाद उनकी आय का अनुपात 3:4 होगा, तो n का मान ज्ञात कीजिए। कितनी वर्ष बाद होगा n वर्षों बाद, तो n का कुछ तो मान होगा, ठीक है। तो आप यहां से एक बात देखें उनकी आय कितनी है, एक तो की है 36 एक की है 50, ठीक है, ये है वर्तमान आय। अब देखिए दोस्तों मैं यहां से देख पा रहा हूं कि अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को लूं, ठीक है, ए ऑप्शन लूं तो ए का मतलब 4 में इसमें जोड़ूंगा 4 40 हो जाएगा, ठीक है 40 और यहां पर हो जाएगा 54, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं मैं इसे हल करूंगा तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा दोस्तों 27। तो ये जो है हमारा आंसर नहीं हुआ क्योंकि अनुपात 3:4 नहीं हुआ, ये से ऑप्शन से करेंगे। अब मैं लूं बी को, तो बी ऑप्शन लूंगा मैं, तो ये गलत हो गया। बी को लूंगा तो 7 है बी में, 7 जोड़ूंगा 7 और 6 कितने हो गए 13 33 43 हो जाएंगे और 43 यहां पर हो जाएगा 57 और ये अभाज्य संख्या ये कटेगी नहीं तो इसका कुछ नहीं होगा, तो ये अनुपात नहीं आया, ये भी गलत हो गया। अब मुझे रखना है दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी रखना है। अगर मैं सी रखूंगा 36 में 6 को जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 42 और 50 में 6 को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 56 और मैं इनको हल करूंगा तो ये आ जाएगा 14 तिया 42 14 चौके 56 जो कि मेरा अनुपात दिया गया था 3:4, वही मेरा 3:4 आ गया है। तो किसको रखने से आया है 6 को रखने से आया है। 6 किस ऑप्शन में रखा है तो ऑप्शन नंबर 3 में रखा, सी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बाई ऑप्शन था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक पिता और उसके पुत्र की आय का योग अब 100 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आय का अनुपात 2:1 के अनुपात में थी। 10 साल बाद पिता और पुत्र की आय का अनुपात क्या होगा। 10 साल बाद आपको अनुपात निकालना है, उन पिता और पुत्र की आय का अनुपात क्या होगा वो आपको बताना होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों देखेंगे हम कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कितना दिया है 5, ठीक है 5 ईयर्स, ठीक है 5 ईयर दिया है, 5 वर्ष है। 5 वर्ष बाद जो अनुपात है दोस्तों वो कितना है दोस्तों, अनुपात दिया गया है आपको 2:1, 2:1 दिया गया है। अब आप यहां से देखें कि 2:1 है मगर 5 वर्ष पहले उनका योग कितना होगा, तो यहां से आप निकालेंगे कि जो योग है सम कितना होगा दोस्तों, सम होगा आपका कितना है। देखिए दोस्तों 5 वर्ष अगर एक व्यक्ति का घटेगा तो 5 वर्ष दूसरे का भी घटेगा, तो 5 और 5 10 घट जाएगा, 100 में से 10 जाएगा तो योग हो जाएगा यहाँ से 90, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। ये पेन चल नहीं रहा है दोस्तों तो आप मैनेज करेंगे, आज 90 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं
क्या है यहाँ से, ये आपका योग हो गया 90। अब आप देखिए कि इन दोनों का योग कितना है, 2 और 1 जोड़ के हो गए 3, और 3 यूनिट का मान दिया गया है हमें कितना 90। 1 यूनिट का मान 3 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हमें 2 यूनिट का मान निकालना है तो 30 दूनी हो जाएगा 60, और 1 यूनिट का मान निकालना है तो हो जाएगा 30। ठीक है, ये निकाल लिया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि 10 साल बाद, ये तो है 5 साल पहले का, तो 5 ये और 10 ये, टोटल कितने हो जाएंगे 15 साल। तो 15 साल आप इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 75, और 15 आप इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 45। और 45 और 75 को काटेंगे तो 25 कितने से, 15 से, 15 पहिया 75 और 15 तिया 45। तो आपका आंसर दोस्तों कितना हो गया, 5:3 आपका अनुपात आ गया है, जो कि किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है दोस्तों। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 2 व्यक्ति हैं, ए और बी की आय का अनुपात 5:6, 5:x है। ए सी से 18 वर्ष छोटा है, 9 वर्ष बाद सी की आयु 47 वर्ष होगी। यदि ए और बी की आयु के बीच का अंतर सी की आयु के समान है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक्स का मान ज्ञात करना है। अब यहां पर ये मत सोचना दोस्तों एक्स हमने अपनी ओर से मानी है, क्वेश्चन में एक्स दे रहा है, उसी हिसाब से हल करेंगे। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दिया है ए और एक दिया है बी। ठीक है, अब एक का जो मान है 5:x दिया गया है। अब देखिए दोस्तों यहां से आप हल करें, सी की प्रेजेंट में आयु कितनी होगी, वर्तमान में, वर्तमान में निकालनी है हमें। तो इसने क्या कहा था, 9 वर्ष बाद 47 होगी, तो 9 वर्ष इसमें से घटा दो तो वो वर्तमान आ जाएगी, कितनी हो गई 38। कितनी हो गई 38 वर्ष हो गई। ठीक है, वर्तमान आयु सी की 38 वर्ष हो गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो ए है सी से 18 वर्ष छोटा है, तो ए की आयु ज्ञात करेंगे। ए की आयु हो गई दोस्तों कितनी, 18 वर्ष छोटा है, तो 38 माइनस 18 बराबर हो जाएगा कितना 20। तो एक आ गया 20 वर्ष का। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो बी की आयु है, एक और बी की आयु के बीच का जो अंतर है वो सी की आयु के समान है, ए और बी की आयु के। अब बी की आयु कितनी है, कितनी है दोस्तों हमें नहीं पता है, मगर हमें ये तो पता है कि एक्स का मान कितना, ए का मान कितना 20 है। मैं यहां पर एक अपनी ओर से संख्या रख लूं, एक्स बी की आय जो हमें पता नहीं है उसमें से ए की आय को मैं घटा दूं तो जो आएगा वो सी की आय के बराबर आएगा। तो मैं यहां से बी का मान निकालूंगा तो सी इधर जुड़ जाएगा, आ जाएगा 58। कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। अब बी की आय मैंने निकाल ली 58, मुझे रखना है बी की आय 58 है। ठीक है, और ए की आय है 20, तो 20 दोस्तों इसका कितना गुना है, तो ये 4 गुना है। ठीक है, अब मैं 20 में 4 का भाग लगा दूं, ठीक है, तो आ जाएगा 5। तो ऐसे ही मुझे इसमें भी 4 का भाग लगाना है तो आ जाएगा एक्स का मान। तो एक्स का वैल्यू मुझे यहां से निकालना है दोस्तों, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 58/4। तो एक्स बराबर 4 एकन 4 बचा 1 हो गया 18, 4 चौका 16। ठीक है, बचे कितने दोस्तों 2, अब 20 हो गए, 4 पहिया 20, तो कितना आ गया 14.5, यानी 14.5 जो है वो एक्स का मान हो गया है। ठीक है, जो कि किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे किया है मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक लड़के से उसके दोस्त ने उसकी उम्र पूछी। लड़के ने कहा मेरी उम्र के 2 गुने वर्ग से मेरी उम्र का 25 गुना घटाने पर आपकी जो संख्या मिलेगी, आपको जो संख्या मिलेगी वह आपकी उम्र की तिगुनी होगी। यदि मित्र की आयु 14 वर्ष है तो लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि उसमें एक मान दे दिया है। जो लड़का है बॉय है, बॉयस एज कितनी है हमने मान ली कितनी है दोस्तों, बॉयस एज एक्स है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि उसके वर्ग के 2 गुने, तो वर्ग के 2 गुने क्वेश्चन के अनुसार करेंगे हम, वर्ग के 2 गुने दोस्तों, तो कितना होगा दोस्तों,
यहां से देखेंगे एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर 2 गुना 2 और इसमें से घटाना कितना है उसी एक्स का 25 गुना, तो 25x हो जाएगा। घटाने के बाद कितना प्राप्त होगा दोस्तों, ये कहा है उसने कि आपकी उम्र का तिगुना, आपके यानी कि मित्र की आयु कितनी 14, 14 तिया 14 कन 14 14 अट्ठाईस 14 ती 42, तो आपका बराबर में आ जाएगा 42। अब भाई ऑप्शन करेंगे, कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई होगा। देखिए दोस्तों 7 का वर्ग करें और 7 का वर्ग 49, 49 के 2 गुने करके और 7 के 25 सत्ते 175 घटा दें उसमें से, तो 42 आएगा कि नहीं आएगा वो हमें देखना होगा। तो मैं यहां से देख पा रहा हूं कि ये 14 से कटेगा, तो 14 ही मुझे यहां रखना है, तो 14 मैं यहां रखूंगा कि अगर 42 आ जाएगा तो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का वर्ग कितना 196, कितना होता है 196 होता है। 196 में 2 का करना है गुणा, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19 की 9 हासिल 1, 2 1 2 और 1 3 माइनस, अब 14 में गुणा कर दो किसका 25 का, कितने का 25 का, तो 25 चौके 100 की 0 हासिल 10, 25 25 और 10 35। ठीक है, अब इसे घटा दो, तो 2 में से 0 गई तो 2 बच गया, 9 में से 5 गए तो बच गए 4, 3 में से 3, तो 42 हमारा आ गया है जो कि हमें यहाँ पर दिया गया था। तो कितने रखने पर आया है तो दोस्तों 14 रखने पर आया है, तो x का मान कितना हो गया 14 हो गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत ही अच्छे से सिंपल वे में हमने हल किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों आपसे, क्वेश्चन कह रहा है एक कहता है यदि आप मेरी स्वयं की आयु को उलट देते हैं, क्या कर देते हैं उलट देते हैं, तो आंकड़े में भाई की आयु का प्रतिनिधित्व करते हैं। आंकड़े जो आता है वो भाई की उम्र आ जाती है, ये कहना चाह रहा है। वह निश्चित रूप से मुझे वरिष्ठ है जो उससे क्या है बड़ा है, यानी कि ये छोटा है, और हमारी उम्र के बीच का अंतर हमारी उम्र के योग का 11 है, यानी 11वां भाग है। एक के भाई की आयु क्या है, एक के भाई की आयु आपको क्या करनी है दोस्तों, फाइंड करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे वो आप समझें। यहां से देखिए दोस्तों, मैंने माना कि जो ए है, ए की आयु मान लीजिए मैंने मान ली 10 बाई प्लस एक्स है। अगर उसके भाई की आयु निकालेंगे भाई की, तो उसने क्या कहा है कि उलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 10x प्लस बाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है आपसे, क्या कहा है कि उन दोनों की आयु का अंतर यानी कि अंतर डिफरेंस निकालें, तो 10x प्लस बाई माइनस 10 बाई प्लस एक्स, जो अंतर है उनकी आयु के योग कितना है 11x प्लस 11 बाई है का 11वां भाग है, 1/11 है। अब यहां से आप हल करें, इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 9 बाई बराबर 11 कॉमन लेके काट देंगे तो x प्लस बाई हो जाएगा। आप यहां से हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8x बराबर 10 बाई। तो यहां से आप हल करें, ये हो जाएगा x बट्टे बाई बराबर 4 कितना 5, ये आ जाएगा 5। यहां से 1 मिनट दोस्तों, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/4। ये आपने इनका अनुपात निकाल लिया। अब यहां से उनकी एज निकालनी है, किसकी निकालनी है दोस्तों, ब्रदर की, भाई की आयु निकालनी है भाई की। तो यहां से निकालेंगे आप 10 इंटू एक्स का मान कितना 5, ये एक्स का मान हो गया, ये बाई का मान हो गया, प्लस कितने बाई का मान 4, तो 10 पन्ना 50 और 4 54, कितना आ गया दोस्तों, भाई की आयु आ गई 54 वर्ष, जो कि किस में रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों रिया और एबी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। आज एबी श्वेता से 4 साल बड़ा है। रिया और श्वेता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। 2 साल पहले एबी की उम्र क्या है, एबी की उम्र निकालनी है दोस्तों, एबी की उम्र क्या है।
अब ध्यान से समझें दोस्तों, यहां से रिया और ए बी की आयु का योग है 48। अब आपसे उसने क्या कहा है कि आज ए बी जो है, ए बी श्वेता से 4 साल बड़ा है, तो यानी कि श्वेता में 4 जोड़ दें तो ए बी आ जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा, रिया तो है ही है, ए बी की जगह मैं श्वेता प्लस 4 रखता हूं तो बराबर 48 ही रहेगा। तो रिया प्लस श्वेता इक्वल टू 4 इधर में घटा दूंगा तो आ जाएगा 44। ये आ गया। अब क्वेश्चन में दे रहा है आपसे, आपको क्या दे रहा है दोस्तों, दे रहा है कि रिया और श्वेता की आय का जो अनुपात है 4:7 है। 4:7 है तो यहां से आप करेंगे, ये जोड़ के कितने हो गए, तो 11। 11 यूनिट का मान कितना दिया गया है आपको, 44। 1 यूनिट का मान हो गया दोस्तों 4, और 4 हो गया तो यहां से करेंगे, ठीक है। 4 चौका 16 और 7 चौके 28, ठीक है। अब श्वेता की आय है 28, हमें निकालनी किसकी है, ए बी की। तो ए बी की आय निकालेंगे, ए बी की आय हो जाएगी यहां से दोस्तों, तो 28 प्लस 4 यहां रखेंगे तो 28 से 4 हो गया 32। कितना हो गया, 32। उसने क्या पूछा था, 2 साल पहले ए बी की आय, ए बी की 2 साल पहले आय निकालनी है। तो ए बी की 2 साल पहले अभी कितनी है, 32 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगी उसकी 2 साल पहले आयु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि 10:13 क्रमशः ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात है, 10 साल पहले ए की उम्र और 10 साल बाद बी की उम्र का अनुपात 8:15 है का है, फिर ए की आयु के 10 वर्ष और बी की आयु के 10 वर्ष पहले का अनुपात क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, वो आपको यहां से निकालना है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि हर बच्चा इसे या तो गलत करेगा या छोड़ के आएगा। ध्यान से देखना दोस्तों, मैं यहां से करा रहा हूं आपको, मैंने लिखा ए और बी। ध्यान से समझना दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझें। अनुपात कितना दिया गया है, 10:13 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, अगर पहले की बात आएगी तो ऊपर लिखेंगे और बाद की बात आएगी तो नीचे लिखेंगे। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, 10 साल पहले ए की आय, तो कितना है ए की आय का, ए का मतलब 8 है, 10 साल पहले तो यहां पर आएगा 8। कितने वर्ष पहले है ये, 10 वर्ष पहले है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है उसने यहां पर देखिए 10 साल बाद बी की आय कितना है, 15 बाद है तो यहां पर लिखेंगे तो ये आ गया यहां से 15। ये कितना है, 10 साल बाद है, ठीक है 15। अब 8 भी लिखा हमने, 15 भी लिखा, जो अनुपात दिया गया था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आप यहां से देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि इन दोनों में कितने का अंतर है। तो अंतर है दोस्तों 2 का, ठीक है, 2 प्लस हो रहे हैं। इनमें कितने का अंतर है, यहां है -2 हो रहे हैं, तो इधर भी -2 करेंगे आप, -2 तो आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इधर प्लस के 2 करेंगे आप तो प्लस के 2 करने पर आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, ए की 10 वर्ष आयु के 10 वर्ष और बी की आयु के 10 वर्ष पहले का अनुपात, 10 वर्ष बाद यहां पर छोड़ दिया, 10 वर्ष बाद, यहां पर बाद शब्द है तो बाद 10, ए की 10 वर्ष बाद कितना है, 12 है, ठीक है। ए और बी की 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले कितनी है दोस्तों, 11 है, तो यहां से लिखा मैंने 11। आपका ये आपका राइट आंसर हो गया है, 12:11। ठीक है दोस्तों, ये किस में रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। इतना आसान नहीं था, जितने से हमने कर लिया है, आप इसको ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो आप यहां से सीखिए और अपना एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है दोस्तों, मीना ने 10 साल पहले शादी की थी, आज उसकी उम्र शादी के उसी समय से 7/5 गुना है। उसकी बेटी की उम्र की 1/5 है,
5 वर्ष बाद मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्या था आपको करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कैसे करेंगे आप। दो कंडीशन है हमारी यहां से। मैंने एक कंडीशन मानी जब उसकी शादी हुई होगी, ठीक है, शादी के समय, ठीक है, और एक वर्तमान। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 7/5 है, तो 7 उसकी वर्तमान में रही होगी, 5 उसकी शादी के समय रही होगी, कि शादी हुई है उसके बाद बढ़ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से रही है। अब आप यहां से देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का। कितना है, 2 का। और 2 का मतलब कितना है, 10 साल। ठीक है, तो 2 यूनिट का मान हो गया 10 वर्ष। 10 वर्ष, तो 1 यूनिट का मान आप यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा 5 वर्ष। कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष हमने निकाल लिया 1 यूनिट का मान। अब आप यहां से गुणा करें तो यहां से 5 यूनिट का 1 यूनिट का मान 5 है, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 25, तो और 7 यूनिट का 5 7 35। अब शादी हुई थी उसकी 25 साल पर, आज उम्र कितनी है, 35 साल की हो गई। वो कौन, मीना, 35 साल की हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि मीना की वर्तमान आय, कौन की, मीना की, और उसकी डॉटर की यानी कि पुत्री की, ठीक है, कितनी है, वो आपसे अनुपात पूछ रहा है। तो मीना की आय वर्तमान कितनी है, 35 है। अब क्वेश्चन ने कहा कि जो 35 है उसकी पुत्री की आयु उसकी 1/5 है, तो 35 का आप 1/5 निकालेंगे, 5 से 1 कटेगा, 7 1 7, तो कितनी आ जाएगी, 7 वर्ष आ जाएगी। मगर क्वेश्चन ने कहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के लिए क्या करना है, जोड़ना है। यहां से जोड़ेंगे तो 5 वर्ष प्लस करेंगे 5 को तो ये हो जाएगा 40, इधर प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12। ठीक है, अब इसे आप काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 दाई 40, 4 तिया 12। कितना आ गया आपका आंसर, 10:3 आपका राइट आंसर हो गया है दोस्तों। ठीक है, 10:3 जो कि ऑप्शन नंबर किस में रखा है, ए में रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे देखेंगे, आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आय का योग 99 वर्ष है। जब पिता अपने पुत्र की उम्र के थे तब उनकी उम्र उस समय बेटे की उम्र से 4 गुना थी। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए दोस्तों, 2 व्यक्ति हैं, एक तो पिता है, पिता की उम्र मैंने मान ली दोस्तों x, एक पुत्र है, पुत्र की उम्र मैंने मान ली दोस्तों y। अब पिता जो है फादर एंड सन, ठीक है, तो यहां पर इनकी x है, यहां y है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि जब पिता अपने बेटे की उम्र के थे तब उनकी उम्र उनके बेटे की उम्र की 4 गुनी थी। तो जब पिता उसकी बेटे की उम्र के हैं तो उस समय बेटा कितनी उम्र का होगा, तो y और y 2y में से इस x को घटा दीजिए जो वर्तमान है, तो 2y माइनस x उस समय पुत्र की होगी उम्र। जब पिता की उम्र, आज पुत्र की उम्र है y, तो जब पिता की उम्र y रही होगी तो उस समय पुत्र की उम्र 2y माइनस x होगी। अब क्वेश्चन ने कहा है आपसे कि जो y है यानी कि इस समय जब पिता की उम्र पुत्र की उम्र है तब जो उस समय पुत्र की उम्र रही होगी उसकी कितनी है, 4 गुना है। कितनी है दोस्तों, 4 गुना है। तो 4 का मैंने गुणा कर दिया, ये आ जाएगा y बराबर 4 दूनी 8y माइनस 4x। अब आप यहां से हल करेंगे तो ये आ जाएगा इधर, तो 4x बराबर कितना, 7y। ठीक है, अब यहां से आप निकालेंगे x बट्टे y बराबर आपका आ जाएगा 7/4। कितना आ जाएगा, 7/4 आपका आ जाएगा। ठीक है, और हमें पूछा क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन ऐसे ही नहीं हो जाता है। पूछा है पुत्र, पहले कौन पूछा है, पुत्र, फिर कौन पूछा है, पिता। ठीक है, फिर पूछा है पिता, तो हमें पूछा गया पिता, पुत्र की हमने y मानी थी, पिता की हमने x मानी थी। तो इस हिसाब से पुत्र और पिता की जो आयु है उनका अनुपात कितना हो जाएगा, 4:7
7 हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है दोस्तों। किसमें रखा हुआ है ये 4:7? तो ये रखा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन 100% दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड है, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन कोई भी टाइप नहीं जाएगी, ये हमारा विश्वास कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं एक और टॉपिक के बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।